इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य आपके चेहरे पर मुस्कान लाना और उस मुस्कान के साथ आपको एक सच्चाई से अवगत कराना है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं हमेशा की तरह कि आप स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। हमारी जितनी भी बहनें हैं सबने लगभग गदर मूवी तो देखी होगी। उसमें का एक फेमस सीन है जब सनी देओल सकीना को छुड़ाने जाते हैं पाकिस्तान, तो उनसे कहा जाता है, एक शर्त रखी जाती है कि आप कहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ऐसे में जो सनी पाजी थे उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उनसे कहा गया कि आप बोलिए आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो उन्होंने एक डायलॉग बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद मैं बोल दिया हूँ और मैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये डायलॉग सबको याद होगा। अब मैं कुछ बताना चाहूँगी, आप लोग मुस्कुराइए ज़रा इस बात पे। ऐसा कुछ हमारी मुख्य सेविका भर्ती में भी हुआ है, हालांकि मुझे जानकारी थी, लेकिन आज मैं सोची कि आप सबको भी इस बात की जानकारी हो जाए कि कैसे मुख्य सेविका भर्ती में कुछ अराजक तत्व अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। हमारे बीच की कुछ तथाकथित संघर्षरत बहनें, इसके पहले आप सबको याद होगा कि जो सरकार वर्तमान में नहीं है, ठीक है, या इस तरह से समझिए, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगी, सेकंड नंबर पर आई है जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें, उसके कार्यालय में किसी मंत्री से या किसी नेता से मिलने गई थी। तो इसलिए गई थी कि उनके मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, और ये बात तभी से मुझे पता है, हालांकि मैंने इसको बताया नहीं। तो वहाँ पर जिससे भी वो मिलने गई थी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कार्यालय के बाहर खड़े होकर के और जो मौजूदा सरकार है नारे लगाइए कि मौजूदा सरकार मुर्दाबाद, या मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करिए, तो हम आपके मामले को संसद में उठाएंगे, ठीक है। लेकिन अब वही है कि कितना भी वो हमारे ग्रुप की नहीं हैं, किसी और ग्रुप की हैं, लेकिन उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना ठीक वैसे ही थी जैसे सनी देओल जी के अंदर थी। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ भी अपने हिंदुस्तान को गलत नहीं बोला और हिंदुस्तान के एवज में उन्होंने भी वहाँ पर जम के लड़ाई लड़ी थी। ये वाली बात मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती में तरह तरह के काम चल रहे हैं, ठीक है। अगर केवल भर्ती को कराने से मतलब रहा होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। जो भी लोग मिले तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी इसमें सेकना शुरू कर दिए। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी बहनें गई थी, संघर्षरत बहनें थी, उसमें कि कुछ बहनें हमारे ग्रुप की भी थी, वो इस लालच में चली गई थी कि शायद वर्तमान गवर्नमेंट जो है उसके विपक्षी से मिलेंगे तो हमारी भर्ती जल्दी संपन्न हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ही कह सकते हैं, जब इंसान परेशान होता है तो वो कितना भी वैज्ञानिक सोच रखता हो फिर भी भभूत लेने पहुंच ही जाता है। लेकिन वहाँ पर जब इस तरह की कंडीशन रखी गई तो भाग आई थी, ठीक है। अब यही सब इस भर्ती में हुआ है और हो रहा है। हालांकि अभी तक कुछ सकारात्मक चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन माननीय जज महोदय के द्वारा कहा गया है कि वो आपकी जो भर्ती है न्यायालय में फंसी हुई है उस पर वो सुनवाई करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली बात आज मुझे अचानक से याद आ गई, क्योंकि मुझे ये बात पता थी लेकिन मैंने बताया नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें और जानें कि जैसे ही आप परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो बहुत सारे अराजक तत्व अपनी रोटियां आपकी इस हताशा और निराशा
कि जो आग है उस पे सेकना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसमें हुआ है, इसीलिए बार बार मेरे द्वारा वीडियो बना करके बताया गया कि आप लोग साहस बनाए रखिए और वर्तमान गवर्नमेंट पर विश्वास और भरोसा भी बनाए रखिए। उसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं वर्तमान गवर्नमेंट की समर्थक हूँ। बिल्कुल हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो अपनी अवधि पूरी करेगी और उसकी अभी अवधि पूरी होने में 3-4 साल हैं। अगली सरकार का हम इंतज़ार करेंगे या हम अगले चुनाव का इंतज़ार करेंगे, तो ये बताइए कि भर्ती कैसे कंप्लीट होगी। आप बौद्धिक स्तर सबका अच्छा है, ठीक ठाक है, सब अधिकारी बनने वाले हैं, इतना तो सोच ही सकते हैं कि हम जो हमारे वर्तमान नेता हैं उनका विरोध करके कहें कि नहीं हम अगले नेता के समर्थक हैं, तो क्या वो करवाएंगे? बताइए हमको। हम किसी का इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं। अपना बुद्धि विवेक लगाइए। ठीक है, आपको ये सरकार नहीं समझ में आ रही या कोई और नहीं समझ आ रही है, भारत देश में आप स्वतंत्र हैं, मतदान के लिए स्वतंत्र हैं, आप एक वैज्ञानिक और तथ्यात्मक सोच रखते हैं और आप समझदार भी हैं, तो इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जहाँ से भर्ती निकली है, जिस सरकार में निकली है और उसका कार्यकाल अभी लंबा है, तो हम उसका विरोध करके क्या किसी और से चीज़ें पा सकते हैं? और किसी और से लेने जाओगे तो वही हाल होगा जो मैं अभी बता दी हूँ। बार बार उस प्रकरण को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। बाकी उम्मीद है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान होगा, जल्द ही मुख्य सेविका यानी हमारी सकीना वापस आ जाएंगी और हमको मिल जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए वीडियो को बहुत ही फ्री माइंड हो करके देखिएगा। इसको अपना पर्सनल मुद्दा मत बनाइएगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है सबसे। धन्यवाद।